Hello everyone, welcome to the first lecture of subject for statistics and probability, and today our topic is introduction to statistics, introduction of data, types of data and presentation of data। हम देखेंगे स्टैटिस्टिक क्या होती है, डाटा क्या होता है, डाटा की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और किस तरह से डाटा को प्रेजेंट किया जाता है, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक का हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। स्टैटिस्टिक को उर्दू में कहा जाता है अदाद-ओ-शुमार। ठीक है, स्टैटिस्टिक इज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स, डील विद कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डाटा। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स है। ये मैथमेटिक्स की वो फील्ड है जिसको आप प्रैक्टिकल वर्क में यूज़ करते हो। ठीक है, ये उस फील्ड की एक ब्रांच है, एक शाख है जिसका ताल्लुक है डील करना विद कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग जमा करना, तरतीब करना एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डाटा और नतीजा निकालना न्यूमेरिकल डाटा का। जैसे कि मर्दमशुमारी वाले जब सेंसस होती है तो मर्दमशुमारी की जाती है जिससे पता चलता है कि मुल्क की आबादी कितने हैं, कितने यंग पीपल हैं, कितने ओल्ड एज पीपल हैं, कितने बच्चे हैं, इन सब की तादाद पता चलती है। फोरकास्टिंग करने के लिए हमें डाटा कलेक्ट करना ज़रूरी होता है। ठीक है, बहुत सारे मामलात को जानने के लिए डाटा कलेक्ट करना ज़रूरी होता है, उससे रिजल्ट जनरेट किए जाते हैं थ्रू स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, statistics is a science which enable us to draw conclusion about various phenomena on the basis of real data collected or sample based। स्टैटिस्टिक बेसिकली वो साइंस है, वो स्टडी है जो हमें इनेबल करती है, इस काबिल बनाती है कि हम ड्रा कर सकें रिजल्ट, ठीक है, नतीजे निकाल सकें अबाउट वेरियस फिनोमिना, बहुत सारे फिनोमिना जो हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे स्टैटिस्टिक से हम डाटा कलेक्ट करते हैं और अपने वेदर के बारे में फोरकास्टिंग करते हैं कि यहाँ पे बारिश होने के इम्कानात हैं, जून जुलाई में हमेशा इस तरह की मानसून की बारिशें आती हैं, फ्लड आ सकता है। ये क्योंकि हम पिछला डाटा उठाते हैं और उसकी बुनियाद पे हम अपनी फोरकास्टिंग कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रियल डाटा कलेक्टिंग और सैंपल बेस। वो डाटा जो हम सैंपल की बुनियाद पे जमा करते हैं। सैंपल कहते हैं पूरी पॉपुलेशन में से कुछ हिस्से निकाल लेना और उसकी बुनियाद पे रिजल्ट जनरेट कर देना। मिसाल के तौर पे आप किसी क्लास के बारे में जानना चाहते हो कि द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास इज आर एजुकेटेड और नॉट, क्या वो पढ़ने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, तो आप 3-4 को बुला के कुछ सवाल पूछ लोगे। अगर वो सही जवाब दे देंगे तो आप नतीजा निकाल लेंगे कि पूरी क्लास ही जो है वो स्टडी करने वाली है। अगर वो सही जवाब नहीं देते तो आप नतीजा निकाल लेते हो कि पूरी क्लास ही पढ़ने वाली नहीं है। तो सैंपल की बुनियाद पे हम डिफरेंट रिजल्ट जनरेट करते हैं और फिनोमिना के बारे में पता लगाते हैं। The word statistics, which come from the Latin word status, mean a political state, originally meant information useful to the state, for example information about size of population and armed forces। जो लफ्ज़ है स्टैटिस्टिक्स, ये बेसिकली लेटिन लैंग्वेज से आया है। लेटिन वर्ड है स्टेटस, जिसका मतलब होता है मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल से, एक सियासी रियासत। ठीक है, उसके बारे में ये बेसिकली ये वर्ड वहाँ से निकला, स्टेटस से, जो लेटिन है। ओरिजिनली मींट इंफॉर्मेशन यूजफुल टू द स्टेट। इसका ओरिजिनली मतलब है ऐसी मालूमात हासिल करना जो कि किसी रियासत के लिए फ़ायदेमंद हो। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड आर्म फोर्सेज। मालूमात हासिल करना किसी भी रियासत की आबादी के बारे में, उसके आर्म फोर्सेस के बारे में कि उसकी आर्मी कितनी है। पहले जंगें लड़ी जाती थी, ठीक है, तो उनके देखना होता था कि उनके सिपाही सोल्जर्स कितने हैं, हमारे सोल्जर्स कितने हैं। और अब जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे यहाँ न्यूक्लियर पावर की रैंकिंग होती है, किसके पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर बम है, नंबर 1 पे है, किसके पास दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है, किसकी आर्मी बड़ी है। आजकल जैसे हमारे 2025 में इंडिया पाकिस्तान की जंग का माहौल था, जिसकी आर्मी बड़ी है उस हिसाब से फिर उसकी ताकत जानी जाती है। तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली वर्ड आया स्टेटस से, जो लेटिन वर्ड है। मीनिंग इसका है इंफॉर्मेशन विच इज़ यूजफुल टू द स्टेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन एंड द आर्म फोर्सेज ऑफ द स्टेट। ठीक है, ये स्टैटिस्टिक का इंट्रो हमारे पास हो गया। नेक्स्ट चलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डाटा। डाटा क्या होता है? फैक्ट एंड स्टैटिस्टिक्स कलेक्टेड टुगेदर फॉर रेफरेंस और एनालिसिस इज डाटा। फैक्ट, हकीकत, और स्टैटिस्टिक, अदाद-ओ-शुमार कलेक्ट करना टुगेदर एक साथ फॉर द रेफरेंस या एनालिसिस, किसी चीज़ का रेफरेंस देने के लिए कि हमने ये मालूमात यहाँ से ली या उसका रेफरेंस दे दिया, या किसी चीज़ का जायज़ा करने के लिए, एनालिसिस करने के, तज्जिया करने के लिए, उसको हम डाटा कहते हैं। कि आपने पता करना है कि किस सपोज कर लें कि हम जानना चाहते हैं कि पीटीसीएल प्राइवेट क्यों हुई, तो हम चंद लोगों से डाटा कलेक्ट करेंगे, उनकी वजूहात पूछेंगे, फिर उसको जायज़ा करेंगे और फिर हम अपना बता देंगे कि इस वजह से पीटीसीएल कंपनी जो है वो प्राइवेट हो गई, एक्सेट्रा। मुख्तलिफ डाटा कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। हम पाकिस्तान इंडिया का डाटा कलेक्ट करते हैं, क्रिकेट टीम का, और हम फिर रिजल्ट निकालते हैं कि कौन कितने मैचेस जीता हुआ है, कौन बहादुर टीम है, कौन बेहतर टीम है। ठीक है, डाटा इज यूजली रेफर टू रॉ डाटा, अ डाटा विच इज नॉट एनालाइज्ड। डाटा जो होता है वो यूजली रॉ डाटा होता है, ऐसा डाटा जो हमने कलेक्ट कर लिया लेकिन अभी उसको एनालाइज नहीं किया, उसके ऊपर वर्क नहीं किया, जायज़ा नहीं लिया उसके ऊपर। ठीक है,
वंस डाटा इज एनालाइज, जब डाटा एनालाइज हो जाता है, इट इज कंसीडर एज इंफॉर्मेशन, तब इसको मालूमात कहा जाता है। इन्फॉर्मेशन इज मीनिंगफुल डाटा और नॉलेजेबल मैसेज। इन्फॉर्मेशन जो मालूमात होती है वो मीनिंगफुल डाटा होता है, उसका कोई मीनिंग होता है और नॉलेजेबल मैसेज होता है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि हम लोग वोट देने गए हैं, ठीक है, पाकिस्तानी पॉपुलेशन ने 10 लाख लोगों ने या सपोज करें 2 करोड़ अवाम ने जाके वोट दिया है। अब ये मालूमात जो है ये मालूमात है, जब तक इस पे जायज़ा नहीं किया जाएगा, इस पे वर्क नहीं किया जाएगा, पता नहीं चलेगा कि कौन सी पार्टी जीती है, किन लोगों ने किस पार्टी को वोट दिया है, किन लोगों ने किस पार्टी को वोट दिया है। जब ये पता चल जाएगा, डाटा एनालाइज हो जाएगा, तब हमारे पास मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि इतने % आबादी ने पीटीआई को वोट दिया, इतने % आबादी ने पीएमएलएन को वोट किया। तब वो डाटा जो होता है वो मीनिंगफुल होता है, उसको कहा जाता है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं हम। टाइप्स ऑफ डाटा, डाटा की इकसाम कौन कौन सी है हम उसके बारे में देख लेते हैं। तो डाटा हमारे पास जो पहली टाइप है वो है क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव कहते हैं मयारी डाटा जिसमें नंबर्स नहीं होते, ठीक है। दिस इज डिस्क्रिप्टिव डाटा, थिंग्स यू कांट मेजर विद नंबर। ये ऐसा डाटा है जो डिस्क्रिप्टिव होता है, तफसीली होता है, जिसमें आप कह सकते हैं कि क्वालिटीज़ होते हैं, नेम्स होते हैं, ठीक है, आप कह सकते हैं कि उसके क्वालिटीज़ होते हैं, उनके फीचर्स होते हैं, लेकिन नंबर नहीं होते। थिंग्स यू कांट मेजर विद नंबर, ऐसी चीज़ें जिनको आप पैमाइश नहीं कर सकते विद नंबर्स। एग्जाम्पल कलर्स, नेम्स, जेंडर, फेवरेट फूड, कि आपके शर्ट का कलर कौन सा है, आप बताएंगे रेड है, ब्लैक है, इसमें नंबर नहीं होगा। आपका नेम क्या है, आपकी जेंडर क्या है, आपका फेवरेट फूड क्या है, इसमें नंबर नहीं होगा, इसमें नेम होंगे, क्वालिटी होगी, मेयार होगा। टाइप्स, दो तरह की टाइप्स हैं क्वालिटेटिव डाटा की, एक हमारे पास नॉमिनल है और एक हमारे पास ऑर्डिनल है। नॉमिनल कहते हैं जस्ट नेम और लेबल, ऐसा डाटा जिसमें आप नाम दें किसी चीज़ को, लेबल दें, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर रेड, ब्लू, एप्पल, बनाना, कि ये चीज़ रेड है, ये चीज़ ब्लू है, ये एप्पल है, ये बनाना है, ये कंप्यूटर है, ये मोबाइल फ़ोन है। चीज़ को नाम देना हो उसको हम कहते हैं नॉमिनल। और जब हम चीज़ों को एज अ रैंक, स्टेटस के बुनियाद पे करने लग जाएं, डाटा को क्लासीफाई करने लग जाएं, उसको हम कहते हैं ऑर्डिनल डाटा। हैज़ एन ऑर्डर, एक तरतीब होगी, एक ऑर्डर होगा। मिसाल के तौर पे स्मॉल, मीडियम, लार्ज। जैसे कि आप असेंबली में कब स्कूल में खड़ा हुआ करते थे तो सबसे छोटी हाइट वाला सबसे आगे खड़ा होता था, और उसके बाद बड़ी हाइट होते होते सबसे पीछे सबसे बड़ी हाइट वाला। एक आप कह सकते हैं कि ऑर्डर होगा, ऑर्गेनाइज होगा, तरतीब होगी, ठीक है। बिग एप्पल, स्मॉल एप्पल, लार्ज एप्पल, ठीक है। एप्पल की आपने एग्जांपल दी, आप शर्ट लेने जाते हैं, उसमें साइज होता है, शॉर्ट होती है, मीडियम होती है, लार्ज होती है, एक्सेल होती है, डबल एक्सेल होती है, तो उस हिसाब से आप उसको कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें दो टाइप्स हैं हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा में, एक है नॉमिनल और एक है ऑर्डिनल। नीचे की तरफ चलते हैं। सेकंड हमारे पास जो टाइप है डाटा की वो है क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव यानी कि क्वांटिटी, मिकदार, ठीक है। आल्सो का न्यूमेरिकल डाटा, इसको न्यूमेरिकल डाटा भी कहा जाता है। दिस इज नंबर बेस्ड डाटा, इसको नंबर की बुनियाद पे डाटा कहा जाता है। थिंग्स यू कैन काउंट और मेजर, ऐसी चीजें जिनको आप काउंट भी कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं। काउंटिंग का मतलब है 1 2 3 4 5, और मेजर का मतलब है पैमाइश करना, लीटर के अंदर, केजी के अंदर, हाइट की पैमाइश, इस तरह से, ठीक है। एग्जाम्पल एज, हाइट, वेट, नंबर ऑफ सिबलिंग, एज कितनी है आपकी, हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, आप कितने बहन भाई हैं, नंबर ऑफ सिबलिंग कितने हैं, ये हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा में आ जाता है। अब क्वांटिटेटिव डाटा की भी दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास डिस्क्रीट है, एक हमारे पास कंटिन्यूअस है। डिस्क्रीट, होल नंबर ओनली, एग्जाम्पल 1 2 3 एप्पल्स। डिस्क्रीट डाटा ऐसा डाटा होता है जो फिनिट होता है, ठीक है, जिसको आपको पता होता है कि ये फिक्स है और यही चीज़ है, ठीक है। मिसाल के तौर पे क्लास में कितने बच्चे हैं, 40, बात खत्म, 40 बच्चे हैं, ठीक है, ओके। अब ये हमारे जैसे होल नंबर होता है, आप नंबर दे देंगे, मेरे पास 5 बनानाज है, मेरे पास 6 एप्पल्स है, मेरे पास 2 मोबाइल फ़ोन है, मेरे पास 3 लैपटॉप हैं। जब आप फिक्स नंबर दे देंगे तो ये डिस्क्रीट डाटा कहलाता है, इसमें फिक्स नंबर होता है। अब हो गया कंटिन्यूअस डाटा, ठीक है। कैन बी एनी नंबर इवन डेसिमल, एग्जाम्पल 5.5 kg, 3.2 kg। जब डेसिमल में आ जाए, पॉइंट में नंबर आ जाए, फ्रैक्शन में नंबर आना शुरू हो जाए और आप उनको मैयर करें, ठीक है, जैसे कि 5 किलो, 5.5 kg हम आटा ले रहे हैं, 3.2 घंटे में हम पहुंचेंगे, ठीक है। जब इस तरह का डाटा हो जिसमें फिक्स ना हो, जैसे कि कितने बच्चों ने 5 से 10 क्लास के 5 से 10 बच्चों ने हमारे पास 10 से 12 नंबर लिए क्लास में, टॉपर हुए हैं। जब इस तरह से डाटा आ जाए जिसमें फिनिट ना हो, फिक्स ना हो, जिसमें कंटिन्यूअस नंबर हो कि बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, उनको हम कंटिन्यूअस डाटा कहते हैं, जिसमें डेसिमल भी आ जाए, ठीक है। 5.5 kg, 3.2, जिसमें मैयर किया जाए, पैमाइश की जाए, ठीक है, इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस डाटा। तो ये हमारे पास दो हो गए, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। इसकी डिटेल आपने डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में भी पढ़ी होगी आपके सब्जेक्ट में, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास इन शॉर्ट में इन तमाम चीज़ों का हमें तज़किया दे दिया गया है। टाइप्स, क्वालिटेटिव डाटा,
कैन यू काउंट इट? एग्जाम्पल, नो, हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कलर, नेम और टाइप, क्वालिटी होती है, मैयार नाम की चीज़ें होती हैं। क्वांटिटेटिव डाटा, यस वी कैन काउंट इट, लाइक हाइट, एज, प्राइस। डिस्क्रीट, होल नंबर होता है, कितने स्टेप आपने लिए हैं, टेकन कार ऑन, कितनी कार आप ऑन करते हैं, आपके घर में 2 कार्स हैं, 3 कार्स हैं, 4 कार्स हैं, हाउ मैनी स्टेप यू टेक वाइल गोइंग टू द फर्स्ट फ्लोर, 15 स्टेप, 20 स्टेप, जितने भी हो गए, जैसे कि आप ISP के स्टेप चढ़ते हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टेप चढ़ते हैं तो उसमें कितने स्टेप्स आ जाते हैं। कंटिन्यूस अगर डेसिमल अलाउ होता है, जैसे कि वेट, टाइम और डिस्टेंस हो गया, 50 किलोमीटर का फासला है, ठीक है, वेट आपका 72.6 kg है, टाइम कितना है, ठीक है, कितना टाइम लगेगा इस काम को होते हुए, जब इस तरह का डाटा आ जाए इसको कंटिन्यूस डाटा कहते हैं। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ डाटा हो गई। अब हमारे पास आ जाता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, डाटे को किस तरह से हम प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। डाटा में बी प्रेजेंटेड इन 3 वेज और मेथड, डाटे को 3 तरह से या 3 तरीकेकार से प्रेजेंट किया जाता है। नंबर 1 हमारे पास है टेक्सचुअल, ठीक है, नंबर 2 है टेबुलर और टेबुलेशन, और नंबर 3 हमारे पास है ग्राफिकल। 1 बाय 1 हम तीनों को देख लेते हैं। नंबर 1 हमारे पास है टेक्सचुअल डाटा, टेक्स्ट जैसे कि आप मैसेज करते हैं, ठीक है, जिसमें आप पैराग्राफ लिखते हैं, इसको टेक्सचुअल डाटा कहा जाता है। द डाटा गैदर्ड आर प्रेजेंटेड इन पैराग्राफ फॉर्म, ऐसा डाटा जो गैदर किया जाए उसको पैराग्राफ फॉर्म में लिखा जाए उसको हम कहते हैं टेक्सचुअल डाटा। डाटा आर रिटन एंड रीड, ये डाटा लिखा जाता है, इसको रीड किया जाता है। इट इज कम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड फिगर, इसमें टेक्स्ट भी होते हैं और इसमें फिगर्स भी होते हैं, इसमें नंबर भी होते हैं और इसमें पैराग्राफ भी, अल्फाबेट्स भी होते हैं। इसके अब आगे इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करें, क्वालिटेटिव डाटा होता है, ठीक है, वही बात क्वालिटी मेयार के बेस पे डाटा होगा। व्हेन डाटा क्लासिफाइड बाय एट्रीब्यूट, जब उनको फीचर्स की बुनियाद पे, मेयार की बुनियाद पे दिया जाए, सिफात की बुनियाद पे एक्सप्लेन किया जाए, सच है रिलीजन, आपका मजहब क्या है, आपका जेंडर क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, आपका नेम क्या है, आपने कौन सा कलर पहना है, एक्सेट्रा, ये हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा होता है। तो इसको भी हम टेक्सचुअल फॉर्म में लिख सकते हैं। व्हाट इज योर एज, व्हाट इज योर रिलीजन, व्हाट इज योर नेम, तो आप बता सकते हैं। सेकंड हमारे पास है टेक्सचुअल डाटा को प्रेजेंट करने का तरीका, वो है क्वांटिटेटिव डाटा। व्हेन डाटा आर क्लासिफाइड बाय क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हाइट एंड वेट, आपकी हाइट कितनी है तो आप बताओगे 5.2 फीट या फुट, ठीक है, इतना बता दोगे। हाइट कितनी है आपकी, आपका वेट कितना है, तो आप जब आप नंबर में डाटा बताओगे तो वो हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा होगा। जब आप उनको टेक्स्ट और अल्फाबेट्स में बताओगे तो वो क्वालिटेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है जियोग्राफिक डाटा। जियोग्राफिक कहते हैं एरिया के हिसाब से, ठीक है, जब एरिया के हिसाब से डाटा बताया जाए तो उसको जियोग्राफिक डाटा कहते हैं। व्हेन डाटा आर क्लासिफाइड बाय जियोग्राफिकल रीजन और लोकेशन इज द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री और टाउन, जब किसी एरिया के हिसाब से आप डाटा कलेक्ट करें, मिसाल के तौर पे मुल्तान में कितनी आबादी, जब उसमें मुल्तान आ जाएगा तो वो एरिया है, जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन है। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ अमेरिका, ठीक है, GDP ऑफ अमेरिका कितनी है, तो वो एरिया आ जाएगा, ठीक है। पाकिस्तान के कितना लिटरेसी रेट है, पाकिस्तान का एरिया आ जाएगा, तो वो डाटा जो होगा वो जियोग्राफिकल डाटा हमारे पास कहलाएगा, जिसमें रीजन और लोकेशन होगी। फाइनली जो हमारे पास टेक्सचुअल डाटा है वो टेम्पोरल, टेम्पोरल कहते हैं जब डाटा को अरेंज किया गया उसके टाइम की बुनियाद पे। व्हेन डाटा अरेंज बाय देयर टाइम ऑफ अकरेंस, जब उनके टाइम ऑफ अकरेंस के हिसाब से डाटा को अरेंज किया जाए, इसको टेम्पोरल कहते हैं। मिसाल के तौर पे 2000 में पाकिस्तान की आबादी कितनी थी, 2005 में पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी थी, 2010 में कितनी थी, 2015, 2020, 2025, डाटा अरेंज किया जा रहा है टाइम के हिसाब से, ब्लॉक्स में लिखा जाएगा 2020 में इतनी थी, फिर बढ़ी इतनी, फिर इतनी बढ़ी, इतनी बढ़ी। तो जब डाटा को टाइम के हिसाब से अरेंज किया जाएगा इसको कहा जाता है टेम्पोरल कहा जाता है। तो ये हमारे पास पहला तरीका है डाटा को प्रेजेंट करने का, जो है टेक्सचुअल। नेक्स्ट हमारे पास है टेबुलेशन और यूज इन स्टैटिस्टिक। टेबुलेशन डाटा जो है यूजली स्टैटिस्टिक्स में इस्तेमाल किया जाता है, दादोशुमार में इस्तेमाल किया जाता है, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स दोनों में इस्तेमाल होता है। A systematic arrangement of data into row and column, इसका टेबुलेशन टू फैसिलिटेट कंपैरिजन एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, एक अरेंजमेंट करना, तरतीब देना डाटा को रो एंड कॉलम में, ठीक है, जब रो और कॉलम में किया जाएगा इसको टेबुलेशन कहा जाता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि हम डाटा को कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि हम डाटा को टाइम के हिसाब से मेजर करते हैं कि पाकिस्तान में 2020 में इतनी पॉपुलेशन थी, 2025 में इतनी पॉपुलेशन थी, तो हम कंपेरिजन कर सकते हैं कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है, ठीक है, और 2000 में कितनी थी, तो हम सबका डाटा का कंपैरिजन कर सकते हैं। हमें फ़ायदा होता है कि हमें नेक्स्ट आने वाले वक्त में क्या स्टेप जो हैं वो लेने हैं। कंपनी अपनी सेल को इस रो एंड कॉलम में लिखती है, मेजर करती है, पिछले साल कितनी सेल की थी, उससे पिछले साल कितनी सेल की थी, अब हमारी कितनी सेल है, सेल बढ़ रही है तो वेल एंड गुड, कम हो रही है तो हमें स्टेप नेसेसरी लेने पड़ते हैं। तो टेबुलेशन का ये फ़ायदा होता है। अब इसमें दो तरह से डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, एक कहता है 1 वे क्लासिफिकेशन, एक कहता है 2 वे क्लासिफिकेशन। दोनों को 1 बाय 1 देख लेते हैं। 1 वे क्लासिफिकेशन में डाटा क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू 1 कैरेक्टरिस्टिक, जब डाटा को क्लासीफाई किया जाए, जब डाटा को आप कह दें कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, बांटा जाए सिर्फ एक खसूसियात की बुनियाद पे, ई.जी.
एग्जाम्पल गिवन, पॉपुलेशन ऑफ कंट्री में बी क्लासीफाइड बाय रिलीजन एज मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम। हम पाकिस्तानी पॉपुलेशन को मजहब की बेस पे हम डिवाइड करते हैं, कितने मुसलमान रहते हैं, कितने गैर मुस्लिम रहते हैं। तो हम देख लेंगे मुस्लिम इतने हैं और गैर मुस्लिम, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, कोई भी हो, उनको अलग कैटेगरी में डाल देंगे। सिर्फ मजहब की बेस में पॉपुलेशन को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास जो है एक करेक्टरिस्टिक पे हम डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेकेंड है टू वे क्लासिफिकेशन। व्हेन डाटा आर क्लासिफाइड, जब डाटा को तरतीब दिया जाए, क्लासीफाई किया जाए, डिवाइड किया जाए अकॉर्डिंग टू टू करेक्टरिस्टिक, दो खसूसियात की बुनियाद पे, ठीक है। ईजी पॉपुलेशन ऑफ कंट्री मे बी क्लासीफाइड बाय रिलीजन एंड जेंडर एट अ टाइम, जब हम आबादी को दो खसूसियात की बुनियाद पे डिवाइड करें, ठीक है। हम कह सकते हैं कि हमें अब ISP के टॉपर चाहिए, लेकिन फाइनल सेमेस्टर के टॉपर चाहिए। सेमेस्टर भी बता दिया और टॉपर भी बता दिया, दो खसूसियात। इसी तरह किसी की आबादी को मेजर कर रहे हैं तो हम कहते हैं रिलीजन एंड जेंडर, i.e. in a sense मेल मुस्लिम, नॉन मेल मुस्लिम, फीमेल मुस्लिम, नॉन फीमेल मुस्लिम। हम जानना चाहते हैं कि कितने मेल मुस्लिम पाकिस्तान में है। अब मेल भी आ गया, मुस्लिम भी आ गया, रिलीजन भी आ गया, और कितने नॉन मेल मुस्लिम पाकिस्तान में है। नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम आ गया और मेल भी आ गया, दो जेंडर आ गया। सिमिलर मेल और फीमेल के साथ भी सेम होगा कि दो खसूसियात की बुनियाद पे जब हम डाटा को क्लासीफाई करें, इसको टू वे क्लासिफिकेशन कहते हैं। जब एक खसूसियात की बुनियाद पे डाटा को क्लासीफाई किया जाए तो उसको वन वे क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास टेबुलेशन को क्लासीफाई करने का तरीका आ गया। इसके अंदर ही, टेबुलेशन के अंदर ही हमारे पास दो तरह के और डाटा होते हैं, एक होता है ग्रुप डाटा, एक होता है अनग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा ऐसा डाटा होता है जिसके बारे में कोई खास अरेंजमेंट नहीं की जाती। देख लेते हैं ग्रुप डाटा। द डाटा ऑब्टेन इन ओरिजिनल और रा फॉर्म इज अनग्रुप डाटा। ऐसा डाटा जो कि ओरिजिनली फॉर्म पे कलेक्ट किया गया है, अभी उसको रो एंड कॉलम में डिवाइड नहीं किया गया, ठीक है, और ये रा है, अभी इस पे एनालिसिस डाटा होना है, इसको हम अनग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा सॉरी इसको अनग्रुप डाटा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे गलती से ग्रुप लिखा हुआ है, इसको हमने अनग्रुप कर देना है, ठीक है। ये अनग्रुप डाटा है, ऐसा डाटा जो रा फॉर्म में हमें मिले, इसको अनग्रुप डाटा कहते हैं। यहाँ पे गलती से ग्रुप लिखा हुआ है, इसको अनग्रुप कर दीजिएगा। और नेक्स्ट हमारे पास है ग्रुप डाटा, द डाटा विच इज प्रेजेंटेड इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म, इसका ग्रुप डाटा। जो डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दिया जाए, इसको हम ग्रुप डाटा कहते हैं। मीन कि एक चीज कितनी दफा अकर हुई है, उसमें फ्रीक्वेंसी आ जाती है, ठीक है। कि ये चीज़ हम दिन में एक ही दफ़ा करते हैं, तो दिन में 5 दफ़ा नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ते हैं कितनी दफ़ा, 5 दफ़ा, फ्रीक्वेंसी आ गई। आप दिन में कितनी दफ़ा खाना खाते हैं, 3 दफ़ा खाना खाते हैं, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी आ जाती है कि एक चीज़ कितनी दफ़ा अकर हुई है। जैसे कि अक्सर कोई लोग मिस्टेक करते हैं, तो एक दफ़ा मिस्टेक कर दी गलती, जब 2-3 दफ़ा करें फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो हम कहते हैं ये मिस्टेक नहीं है, ये आप जानबूझ के कर रहे हैं, ये आपकी आदत है। तो जिसमें फ्रीक्वेंसी आ जाए, ठीक है, कि ये चीज़ इतनी दफ़ा अकर हुई है, ये चीज़ इतनी दफ़ा हो चुकी है, तो उसको डाटे को हम कहते हैं ग्रुप डाटा। जिसमें फ्रीक्वेंसी हमारे पास हो कि ये चीज़ इतनी दफ़ा हुई है, तो इसको हम ग्रुप डाटा कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास अनग्रुप डाटा रा फॉर्म में डाटा होता है, और ग्रुप डाटा हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। फाइनली हमारे पास थर्ड जो डाटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है। ग्राफ की बुनियाद मदद से डाटा को प्रेजेंट करना। यूज विजुअल एड्स टू प्रेजेंट डाटा, मेकिंग इट इजियर टू ग्रास्प ट्रेंड एंड रिलेशन। विजुअल बेस की बुनियाद पे आप डाटा को प्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें टेक्स्ट का इस्तेमाल कम होता है, नंबर्स का इस्तेमाल कम होता है, और विजुअली देख के आप बताते हैं कि यार डाटा ये है पर, और ये इजी होता है ग्रास्प करने के लिए। कॉमन टाइप्स हमारे पास होते हैं लाइन चार्ट, शो ट्रेंड ओवर टाइम। लाइन की बुनियाद पे चार्ट बना देते हैं कि लाइंस खींची हुई होती हैं, और उस हिसाब से हम क्या कहते हैं, डाटा को बना देते हैं। बार चार्ट, बार बने हुए होते हैं, ठीक है। हम लेक्चर में देखेंगे बार किस तरह से बनाते हैं, वो भी हम देखेंगे टाइम सीरीज के अंदर। कंपेयर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ग्रुप, उसमें बार बने हुए होते हैं, ठीक है, और बार के हिसाब से हमें डाटा दिखाया जाता है। और फाइनली रिप्रेजेंट डाटा एज अ होल। पाई चार्ट, एक पाई होती है, एक चार्ट होता है जिसमें मुख्तलिफ होता है कि कहता है इतनी परसेंट ये लोग हैं, इतने परसेंट ये लोग हैं, इतने परसेंट ये लोग हैं। एक पाई चार्ट बना दिया जाता है। एक पाई सी होती है, ठीक है, एक सर्कल सा होता है, उसमें सर्कल को हम डिवाइड कर देते हैं मुख्तलिफ हिस्सों में, इसको पाई चार्ट कहा जाता है। लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, मैं अभी सिर्फ डिफाइन कर रहा हूँ, इसको बाद में हम ग्राफ की सूरत में भी देखेंगे जब ग्राफ वाले टॉपिक्स आएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है आज का, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, इंट्रोडक्शन टू डाटा और प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन और टॉपिक रिलेटेड आप हमसे पूछ सकते हैं, और स्लाइड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।